लड़का मेरा कान खा गया। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आई होप आप सब लोग घर पे बहुत मस्त होंगे, मज़े ले रहे होंगे। आज हम काम व्लॉग करते हैं शुरू। आज जो है, आज नवीन और कोमल वापस आ रहे हैं, तो हम जाएंगे उनको रात को एयरपोर्ट पे लेने। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ एंड इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। जब से मैं घर पे ऑफिस से आने के बाद, जब से घर पे बैठा हूँ, तब से चलो चलो, वो जैसे हूटर बजता है ना हर 5-5 मिनट बाद, चलो। और मैं पूछूंगा कहाँ चलना है, पता नहीं, चलो। और ये महाराज, भैया कैसे हो, कैसे हो बेटा? ये अलग शर्मा के निकल गया। बेटा शर्मा क्यों रहे हो मेरे को? शर्मा? अरे ये कौन सा शर्माना हुआ? शर्मा गई क्या? मम्मी आ गई क्या? फोन काट दिया, मम्मी आ गई क्या? इधर आओ। इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, शर्माया जा रहा है। आद्विक सुनो मेरी बात बेटे। अरे कहाँ घुस रहे बेटे? मेरे को एक बात बताओ, आद्विक कहाँ चल रहे? इसको तुम्हारा बस एक ही है, मतलब चल्लो चल्लो करती रहोगी और ये नहीं पता जाना कहाँ पे है। बस चल्लो करके एक हर 5 मिनट बाद एक अलार्म छोड़ देगी, चल्लो चल्लो। ये देखो, ये आदमी पकड़ा गया है मेरी बीवी के साथ। ये कौन है? ये कौन है ये आदमी? आद्विक सुनो तो, क्या कर रही है आद्विक? ये दोनों देखा आद्विक, आपको पता है सर पे ऐसे रखने से नहीं कैमरे से दूर बेटा। जब मैं कैमरे के पास लेके आता तो आप कैमरे के अंदर नहीं आते, और जब कैमरा आपके दूर जा रहा होता तो ये क्या निकाल लिया इसने? क्या चाहते क्या हो बेटा आप मेरे से? ये देखना कैसे ऊपर चढ़ गया। चाहता क्या हो बेटा? क्या निकाला आपने? बस निकाला और निकल लिए। चलो हो गया बात, खत्म बात। चलो ये बोलो ना पापा, मेरी चॉकलेट खाई आज आपने। 3 मंच की चॉकलेट खा ली आपने मेरी। आ जाओ आ जाओ, मेरा प्यारा बच्चा ना बेटा। हागी कर दे। आज पद्दी चलाओ उसको, पद्दी चढ़ाओ। पद्दी पे बहुत खुश होता है आज। पद्दी 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 पीछे 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 पद्दी। आजा पद्दी, आजा अरे पद्दी, अरे पद्दी, आजा। अरे देखो चढ़ गया ना, चढ़ गया। हाँ बस, इसको पता चल गया घोड़ा बैठ गया है। डोड़ा टिक लक 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 डिंग लक 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 डिंग लक लक। बेटा ध्यान रखियो, बिल्कुल कस के पकड़ के रखियो, ठीक है? 1 बेटा राइट साइड नहीं जाना, लेफ्ट साइड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट जा रही है, इस साइड रहा है। मेरा कान खा गया ये लड़का, मेरा कान खा गया। हे भगवान, ये भगवान कोई बचाए मेरे को। सब है, ठीक है सॉरी। अच्छा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आप जो बोलोगे वो करोगे, आपका हुक्म से रखो। बस इस साइड, बिल्कुल साइड में मत जा, इधर आ जा। हाँ मेरे बच्चा, चलो ना यार। हाँ चलो ना। देख आधा घंटा हो गया सेम चीज पे। चलो अरे तो पैकेज तो बनवाया हो मेरा। किस चीज का पैकेज? बोला था आपको, किस चीज का? रिबॉन्डिंग प्लस कैरेटीन प्लस कलर। अच्छी लोगे वैसे तुम रिबॉन्डिंग प्लस कैरेटिन में। कलर भी बोलो ना साथ में। अच्छी लोगी। कलर करा दो ना आज। ब्राउन कलर कितना अच्छा लगेगा गाइस? आप बताओ कमेंट सेक्शन में, कलर ब्राउन कलर कैसा लगेगा? देखेंगे गाइस। फाइनली बहुत बार सुनने के बाद अब मैं फाइनली तैयार हो चुका हूँ बाहर जाने के लिए। अब कहाँ चल लो की बात कहाँ जाती है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं तैयार हो चुका हूँ और अब हम जा रहे हैं बाहर। और बेचारे बच्चे को चोट लग गई, बाबू को चलते अभी तक अपना होंठ चबा रहा है। तो इसको यहाँ पे 2 बार लग गई है। मतलब जब भी ये थोड़ा सा बहुत तेज भागता है ना, तो अचानक से फिसल जाता है हाथ, तो एकदम से मुंह जैसे लगता है। तो ये दांत, एक तो इसके ऊपर वाले दांत आए हैं, सिर्फ नीचे वाले अभी इसके दांत छोटे छोटे से आए हैं। तो एकदम से गिरता है ना, तो ये दांत जो वाला जाता है ऐसे गड़ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खून सा आ जाता है। बट अब बाबू आई थिंक बिल्कुल ठीक है ना बाबू? एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, एक बात और ध्यान, अगर आपके बच्चे हैं छोटे और आपको लगता है कि आपका बच्चे को चोट लग गई और बहुत ज्यादा रो रहा है और वो चुप नहीं हो रहा है, तो सबसे रामबाण इलाज है कि उसको चीनी खिला दो। तो वो उसके ना मिठास में ही उसका दर्द जो होता है वो भूल जाता है। उसके बाद आप ट्रीटमेंट ले कर सकते हो। वैसे ये मैंने पहली बार देखा है, बट ये वर्क करता है। क्योंकि अभी जितनी बार इसको चोट लगी है, मैं भाग के क्या करता हूँ, थोड़ी सी चीनी लेकर आता हूँ, इसके मुंह में डाल देता हूँ, तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाता है, मतलब काम चल जाता है। तो अब हम चलते हैं बाहर, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और रात को जाना है हमें कोमल और नवीन को पिकअप करने।
वो मालदीव से वापस आ रहे हैं। उसकी स्टोरी एक अलग से है। मालदीव से वापस आते टाइम क्या है कि अब क्या होता है कि जब ये अभी थोड़े से रूल्स एंड एडवाइजरी थोड़े चेंज हो गए हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखना, जो भी लोग मालदीव से इंडिया वापस आ रहे हैं तो कई बार कईयों को लगता है कि RT-PCR कराना हो सकता है, ज़रूरी ना हो, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैंने कॉल करके पूछा था, तो वहाँ पे इंडियन एडवाइजरी के हिसाब से आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ इंटरनेशनली अराइव कर सकते हो इन दिल्ली एयरपोर्ट। लेकिन जब आप मालदीव से निकलोगे तो उस टाइम पे आपको RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए, वो मैंडेटरी होती है, वो ज़रूर चेक करेंगे, अदरवाइज यू कैन बी डिनाइड बोर्डिंग। IG एयरपोर्ट से पता करके लगा कि शायद नहीं जाना है, शायद RT-PCR नहीं चाहिए होगा, बट होटल वालों ने जब थोड़ा सा फोर्स किया तो फिर हमने एयरलाइंस वगैरह को कॉल करके कंफर्म किया कि वेदर RT-PCR इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। ना करवाने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे RT-PCR अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ का होता है 2 लोगों का, तो काफ़ी कॉस्टली है वहाँ पे RT-PCR। सो वी वर थिंकिंग कि हो सकता है कि अगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन एडवाइजरी के हिसाब से ज़रूरत नहीं होती, तो शायद स्किप हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी इंटरनेशनल जगह से वापस आ रहे हो तो वहाँ के बेसिकली वहाँ की जो मिनिस्ट्री है वहाँ का एडवाइस ज़रूर पढ़ लें वापस आने से पहले। yes. इश चलो, अब जब मैं तैयार हो गया हूँ तो तुम तैयार नहीं हो। अब देखना ये इसका लास्ट मूवमेंट तक चलता रहेगा, कुछ ना कुछ छुटर पुटर करती रहेगी। नहीं हो गया डन, गारंटीड। चल लो ना फिर। ओए देखो ये अब फिर से बेटा आप फिसल जाते। बेटा थोड़ा धीरे चला करो, इतना तेज भगने की जरूरत क्या है, मेरे को ये बताओ। घर पे ही हूँ ना मैं आपके साथ। इधर आओ। एक तो आपने हाथ में क्या ले रखा है, दिखाओ। नहीं पहले हाथ में दिखाओ क्या है, दिखाओ। ये आपने बेटा लेंस का केस ले रखा है, ये आप खोया है तो कहीं पे बताओ, अगर आपने खो दिया तो बेटा। ये वाला 200, ये 300 रुपये का है, ये 200 रुपये का है, ये छोटा वाला 200 रुपये का है, ये वाला लिया है, दिखाओ। आराम से सर नीचे नहीं गिरे। ये मार्केट में लेकर आई है और अब मुझे एम पता चल गया है। इसका एम ये था कि मार्केट में लेकर आओ और धड़ाधड़ खर्चा कराया जाए। बहुत टाइम हो गया घर पे बैठे हुए, फाइनली कुछ लिया भी है। बहुत टाइम से बोल रही थी कि एक्चुअली इससे अरोमा रहता है थोड़ा सा, मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेते हैं क्या इसमें कैसा अरोमा है। बाकी मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत लंबी मार्केट है, बहुत लंबी मार्केट है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैंने देखो क्या ख़रीदा है, मैंने पूरे बाजार में खरीदा है 10 रुपये का पॉपकॉर्न, और मैंने खरीदा है 250 रुपये का अरोमा। एक्चुअली क्या है ना, उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा रहता है, घर पे ना पॉजिटिव वाला फीलिंग आता है। मैं ये इसका स्ट्रॉलर है, स्ट्रॉलर की अपनी कहानी है। ये मेरे गोदी में बैठा है, स्ट्रॉलर में बैठी नहीं है लड़का, पता नहीं क्या आदत निकल गई है शायद इसकी स्ट्रॉलर में बैठने। पहले स्ट्रॉलर में बैठता था, स्ट्रॉलर से छूट गया। और स्ट्रॉलर की अपनी एक कहानी है। अभी जब हम शादी में गए थे तो हमने जो बस बुक करी थी, तो ये स्ट्रॉलर और कैरियर जो है मैं अपने साथ लेकर गया था। तो मैंने क्या किया था, बस के पीछे रख दिया था कैरियर और स्ट्रॉलर। बाद में रात तक जब तक तो कोई यूज़ हुआ नहीं, रात में 2 बजे के आसपास याद आया कि यार वो स्ट्रॉलर वगैरह की ज़रूरत है। और इतनी देर में पता चला कि 1 बजे तो बस ही निकल गई थी सारे लोगों को लेके। तो इतनी देर में सारा काम ख़राब हो गया और अब जाके बस वाले को फिर कॉल किया था। आपका नाम क्या है बाबू? हाँ प्रतीति। ओके, आपसे मिलके अच्छा लगा, तो थैंक यू। अभी मैं जो है स्ट्रॉलर वापस घर पे छोड़ के आ गया हूँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर मैं स्ट्रॉलर के साथ चलूँगा ना तो स्ट्रॉलर ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं पूरे जाम में खड़ा हुआ था। तब से मैंने इसको बोला कि अब इसको तो पिज़्ज़ा खाना ही था, वो तो मेरे को पता ही होता है जब ये बाहर जाते हैं तो इसको पिज़्ज़ा ही खाना होता है। और मैंने इसको बोला कि एक काम करो, तुम जाओ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनवाओ, इतने में स्ट्रॉलर वगैरह घर पर रख कर आता हूँ। और अभी देखना जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक पिज़्ज़ा बन चुका होगा। एज़ यूजुअल एज़ एक्सपेक्टेड पिज़्ज़ा बनवा लिया होगा, पता था मेरे को पिज़्ज़ा बनवा के बैठी होगी। पिज़्ज़ा हो चुका है पूरा ख़त्म और सिर्फ 2 यहाँ पे वो सॉस पड़ी है और कुछ नहीं पड़ा, बाकी पूरा ये चाट गई। मैं चाहती हूँ अकेले, आपने भी खाया पिज़्ज़ा आज? सपूत में नहीं खाया तुमने, अकेली ने पूरा खाया है। उसके अंदर स्लाइस कितनी थी? 6 स्लाइस में से 2 मैंने खाए हैं। 4 मैंने और आद्विक ने खाया। हाँ, आद्विक के साथ तो ऐसे जोड़ रहे जैसे 2 + 2 + 2 हो गए। हम लोग जानने को मैं उठाती हूँ उन्हें और ये बेचारे ना सो चुके हैं, बहुत नींद आ रही है इनको। ये देखो बेसुख पड़े हुए हैं ये। आश आश आश
बेचारे को बहुत नींद आ रही है, थोड़ा एक्सेस हेडेक हो रहा है। आश सुना, उठो, लेने चलना है नवीन को। बेबी 11:15 हो रहे हैं, 11:15 बजे अराइवल है, चलो जल्दी। ये बहुत नींद में है, ये थक चुके हैं बुरी तरह से क्योंकि सुबह ही उठे थे। आश उठ जाओ, गुड बॉय। सुना जल्दी उठो। नहीं आज जल्दी पता लेट हो जाएगा ना फिर। ये चाचू को लेने के लिए, चाचू चाची मैं आ रहा हूँ लेने आपको, जल्दी जल्दी मैं आ जाऊंगा लेने। ढिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक, डांस करते ढिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। इस फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और मैं ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि नींद में जा चुका था। अभी फिर इसने मेरे को उठाया, तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं नवीन और कोमल को लेके आने के लिए। अभी 11:30 हो रहे हैं और आई थिंक यहाँ से आधे घंटे का रास्ता और एग्जैक्टली 12 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड कर जाएगी, तो वी विल बी ऑन टाइम, सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम बीच रास्ते में पहुंचे हैं और 12 बजे की फ़्लाइट का है और अभी हो रहे हैं 11:15। अभी हम रेड डेट पे खड़े हैं और लिटरली निकलते निकलते थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे पानी के चक्के मारे कि चलाते वक्त नींद नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी मैं बहुत सही फील कर रहा हूँ एंड अभी मेरी नींद उड़ गई है और इसको नींद आ रही है और आद्विक ये तो अपना लगा हुआ है, अपने मज़े ले रहा है। लेट्स रिसीव दैट। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and टर्मिनल 2 पे पहुंच चुके हैं और गो एयर की फ्लाइट जो है इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल 2 पे है और अभी तक तो खैर दिखाई नहीं दे रहा। 12:04 हो रहे हैं और हम 4 मिनट से लेट हैं मे बी। लेट्स सी, देखते हैं कि वो पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए, और बात कर लेते हैं। अभी तो लग रहा था एकदम से डम डम डम। हाँ, अभी तो उन दोनों का कॉल भी नहीं मिल रहा, पता नहीं फ़्लाइट लैंड हुई है कि नहीं हुई है। वैसे तो 12 बजे की फ़्लाइट लैंडिंग थी, अभी तो 12:20 हो रहे हैं। दोनों में से किसी का भी फ़ोन ऑन नहीं है, ना कोई उठा रहा है। दोनों का, एक का तो स्विच ऑफ ही जा रहा है और एक का मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। देखते हैं कब तक आते हैं। चलो तो फाइनली बात हो गई है एंड दोनों अभी जस्ट फ्लाइट से उतरे हैं। 12:20 पे फ़्लाइट लैंड हुई है। थोड़ा सा लेट हो गई है, लेट क्या थोड़ा क्या बहुत लेट हो गई है। पहले तो 11:30 का डिपार्ट, अभी 12 o'clock हो गया, उसके बाद अभी 12:20 पे हुआ है। सो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। अभी वो जस्ट उतरने के बाद बस में बैठे हैं, बस में बैठने के बाद अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो बैगेज क्लेम करेंगे, बैगेज क्लेम करके जब तक बाहर आएंगे तब तक थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब तक हम सोचा कि पहले हम बाहर खड़े थे कार से, हम कार के अंदर वापस आके बैठ गए हैं। हमने कहा भी थोड़ा आराम करना पड़ेगा वरना इतनी देर तक तो खड़े ही रह जाएंगे। महारानी को, और वो बिल्कुल चुस्त है अब। रात को इसको पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है, सारी चुस्ती है रात को ही दिखाता है। स्टिल वेटिंग mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad. अबे क्या हो गया? काले तेल में डाल दिया क्या? और कैसे हो? ठीक है, आ जाओ। ये ट्रेजेडी कैसे हो गई, ये तो हमें भी नहीं समझ आ रहा। सच में तुम्हारी ट्रिप पे जितनी ट्रेजेडीज हुई है ना, वही मैं बोल रहा था अभी। मैंने बोला ऐसा लग रहा है काले तेल में डाल के निकाला हुआ है। इधर बिल्कुल सामने दिखा। अरे मास्क तो उतारेगी। ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा टर्निंग हो गई है। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे सूरज जो होता है ना बहुत सुबह निकल आता है ना, डायरेक्ट सनलाइट है वहाँ पे। तभी तो उस दिन तो ये हाल हुआ है। ओए ज्यादा बाहर नहीं आना बेटा अभी। चलो। लेट हो गया ना, सारी फ्लाइट लेट। लेकिन ये बात है जितनी ट्रेजेडीज तुम्हारी ट्रिप पे हुई है ना, है ये देखो बैग रिप्लेस करके लेके आए हैं, ये इनकी 3rd ट्रेजेडी है। तो लॉस्ट एंड फाउंड में बता दिया था। हाँ, बता दिया तो मिल जाएगा। दोनों बिल्कुल टुस के बैठे।
दो जितने में बैग आए उतने में 2 आदमी और आ गए साथ में। चलो लेट्स गो टेक इट बैग। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट से। फाइनली आधे घंटे के इंतजार के बाद दोनों आ चुके हैं और अब निकल रहे हैं। क्या हुआ? अरे जो अभी बोला था वही बोल रहा है शिट यार। अरे आर्टिफिशियल की अब जरूरत नहीं है ना आते वक्त, मतलब उन्होंने बोला क्या? वर्डिंग से बता। जो अभी वर्डिंग्स बोलते वही बोलो। यू आर रियली अनलकी। और तब तुम्हें सुन के क्या लगा? पॉजिटिव आ गए। मैं उनकी रिपोर्ट फाड़ने वाला था। मैंने कहा हम तो एकदम पॉजिटिव है, रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है हमको। मुझे लग रहा था कि तुम्हारी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट का हिसाब तो हो गया, मेरे ख्याल से शायद नेगेटिव आई होगी तो तुम निकल रहे हो। आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं थी, इन्होंने मैं बोल रहा हूँ ना, उसी टाइम में बोला 10,000 रुपये लेने के लिए ही किया इन्होंने। हाँ $100 ले लिया उन्होंने हमसे, और जरूरत भी नहीं थी आर्टिफिशियल की। उसके बाद गाइस वी आर फाइनली बैक होम। और नवीन और कोमल को घर छोड़कर आ गए हम एंड खाना वाना सबने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, रात का 1:30 बज रहा है और लिटरली अब तो सर दर्द हो रहा है। मैंने सर दर्द की गोली ले ली है, मेरा से लिटरली सर दर्द हो रहा है। और ये दोनों भी ऑफ टू स्लीप। एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि। आप सभी का दिन शुभ हो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।